नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा 33 श्लोक ये समर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। जय श्री कृष्ण। अब पढ़ लीजिए, फिर हम जो भी पढ़ना चाहते हैं 32 33 पढ़ लीजिए। अन्नपूर्णा मैम आप पढ़िए मैम। जी। भगवत गीता अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग श्लोक 33 नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा। श्लोक 34 येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च न इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। धन्यवाद। हाँ बेटा, हो गई। हाँ, चैप्टर 1 वर्स 32 न काले विज्यं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। ओम थैंक यू जी। एक और पर्सन पढ़ ले मैम, जो भी चाहता है एक और पर्सन पढ़ ले। 3 लोग तो पढ़ ही सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोग्ये जीवितेन वा। श्लोक 33 ये समर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तइमे अवस्थितान् युद्धे प्राणां त्यक्त्वा च न धनानि च। थैंक यू मैम। मैम ओवर टू यू पद्मा मैम। आज काफी लोग हैं तो हम इस तरह कर लेंगे कि 3-3 पढ़ेंगे। आगे अगर कोई श्लोक होगा तो फिर अलग 3 लोग पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे। मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, टाइम होगा तो फिर पढ़ हाँ लीजिएगा, ठीक है। हाँ। श्लोक 32 न काङ्क्षे विजयं न राजस्व सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। इसका अर्थ है कि किम नो कांक्षे, मैं क्या आशा कर रहा हूँ। आकांक्षा का मतलब कांक्ष्य का मतलब आशा करना। विजयम न च राज्यम सुखानि च, ना मुझे, हे कृष्णा, ना मुझे विजय चाहिए, विजयम का मतलब विजय, ना राज्य चाहिए ना सुख चाहिए। हे गोविंदा, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगानि जीवितेन वा। मैं ये राज्य, भोग व ये जीवन क्या लाभ है, ये सबका मेरा
क्या लाभ है, ये है उसका भावार्थ। और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहले वर्ड कृष्णा बोला गया। किम्नो कांक्षे विजयम विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। कृष्णा, कृष्णा का मतलब है सबको आकर्षण करने वाला। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा को गोविंदा भी कहा गया है। क्यों गोविंदा कहा गया है? इसका अर्थ है, गोविंदा का अर्थ इंद्रियों को सुख देने वाला, और गौ को चराने वाला, गौ को रक्षा करने वाला को भी गोविंदा कहते हैं। अभी देखिए अर्जुन जो है, इनके परिस्थिति कैसा है, हम तो 29 श्लोका से पढ़ के आए हैं। उनका इंद्रिया और शरीर, मानसिक और मनोस्थिति, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति के बारे में हम पूरा अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब उनका इंद्रिया एकदम ढीला पड़ गया है। तो इसीलिए वो कृष्ण परमात्मा को परोक्ष भाव में हे गोविंदा, मतलब हे इंद्रियों को सुख देने वाले भगवान, मेरे इंद्रियों को अभी थोड़ा आप शक्ति दो कि क्या ठीक है, क्या सही है, मैं थोड़ा से समझ जाऊं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे समझ में आए। इसीलिए यहाँ पर गोविंदा शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मज्ञान जो है उसी को बोध किया जाता है, व आत्मज्ञान उसी को ही समझ में आता है जिसको वैराग्य प्राप्त हो। बिना वैराग्य के अगर आप आत्मज्ञान का प्रवचन देंगे या आत्मज्ञान का बोध करेंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए जिस लोग भौतिक संसार के साथ एकदम से जुड़े हैं, जिनको भौतिक संसार का हर एक सुख चाहिए, हर एक सुविधा चाहिए, वैसे व्यक्ति को हम अगर आत्मज्ञान बोध करते हैं तो वो आत्मज्ञान का कोई लाभ नहीं। तो हम भी हमारे जीवन में देखिए, जब भी कोई थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं, और हमारी भी स्थिति वैसे ही हो जाती है। हम उसी वक्त सिर्फ भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, आपके शरण में ले लो, मेरा दुख ले हर लो। और जब हमारा दुख खत्म हो जाता है, वो दुख का परिस्थितियां चली जाती है, फिर वही हमारी जिंदगी फिर से जैसे की थी वैसे ही हो जाती है। हमारा वो क्षणिक वैराग्य होता है, वो कष्ट के दौरान, वो कष्ट के समय के दौरान ही कुछ समय का वैराग्य रहता है। फिर वो कष्ट का चला गया तो फिर हमारा वो भौतिक संसार शुरू हो जाता है। तो कष्ट के दौरान ही हमारा वैराग्य रहता है। जैसे कि एक श्मशान वैराग्य रहता है, किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तब हमारे जन्म और मृत्यु के ऊपर कितना कुछ हम ज्ञान देते हैं। ये दुनिया एकदम, यहाँ क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, सब माया है जो देख रहे हैं, सबको छोड़ के जाना है, सबको सब ज्ञान है। आत्मज्ञान किसी को नहीं है बोल के नहीं है, क्योंकि हम सबका आत्मा स्वरूप है। और आत्मा का वो नेचर है कि वो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का 7 जो क्वालिटीज है उसमें उसमें एक है ज्ञान। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है। तो हर व्यक्ति को, हर चीज को ज्ञान है, हर चीज का। तो हम सभी को वो ज्ञान है, आत्मज्ञान का बोध सभी को है, लेकिन हम उसको व्यवहार यूज नहीं करते हैं। तो ये है, फिर उसी संसार में ही आ जाते हैं कि हमें ये सब क्या है। फिर कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को जब भूल जाते हैं, उस दुख से बाहर आ जाते हैं, फिर वही मामूली सी जिंदगी हो जाती है। वो भी वैराग्य कुछ समय का है। ऐसे हमारे जिंदगी में बहुत सारे वैराग्य आते हैं, लेकिन भगवत गीता जैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत गीता जैसे निगूढ़ आत्मज्ञान के लिए कितना वैराग्य चाहिए। देखिए कृष्ण परमात्मा वो अर्जुन में है कि नहीं परख रहे हैं। अगर उतना वैराग्य नहीं है उस व्यक्ति में तो भगवत गीता जैसा ज्ञान उसमें समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण परमात्मा सिर्फ अर्जुन की बात सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तुम कहते जाओ, सिर्फ मैं सुनूंगा। फर्स्ट अध्याय में 47 श्लोकास में एक भी श्लोका में कृष्ण परमात्मा कोई भी बात नहीं बोले, सिर्फ अर्जुन को सुन रहे हैं इसमें।
और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन के पास वो अधिकार, मतलब वो वैराग्य प्राप्त है कि नहीं, इतना अर्जुन के पास वो उस स्थिति आया है कि नहीं, ये सब देख रहे हैं कृष्ण परमात्मा। इसीलिए वो ऐसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन कहे, अपनी हर एक स्थिति कहे, अपना हर एक अवस्था का उनके सामने रखे, जिससे उन्हें पता चले कि वो संपूर्ण अति तीव्र वैराग्य में आ गए। जब कृष्ण परमात्मा को ऐसा लगता है कि हाँ, अर्जुन अति तीव्र वैराग्य में आ गए, तभी वो आत्मज्ञान प्राप्त बोध करेंगे। देखिए, हमारा 32 श्लोका 33 श्लोका में अर्जुन जो बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो अति तीव्र वैराग्य में आ गए हैं अर्जुन। अभी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो अर्जुन को पहले आत्मीय लोगों को मार के राज्य चाहिए था, अभी उसी अर्जुन को क्या कह रहे हैं, मुझे ये राज्य, ये धन संपत्ति, ये सब मैं क्या करूंगा, इनका मुझे, इनसे मेरा क्या काम, मुझे इनसे कोई काम नहीं। मतलब कितना वैराग्य आ गया है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जब हम ये सब नहीं चाहिए बोलते हैं, वही वैराग्य है। तो यही है वो ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ आप किसी को आप आत्मज्ञान का बोध कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी मुहूर्त का, मतलब इसी पल का कृष्ण परमात्मा ने कब से वेट कर रहे थे कि कब ऐसा पल आएगा, वो वैराग्य देखेंगे, अति तीव्र वैराग्य देखेंगे अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता का ज्ञान हम सभी को वो दे सके। ये है मैम फर्स्ट श्लोका का एक्सप्लेनेशन। और सेकेंड श्लोका में भी कर दूं, फिर हम सब मिलके करेंगे। हेलो हेलो। ठीक है पद्मा मैम, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। सेकेंड श्लोका 33 श्लोका कर रहे हैं। शानो पद्मा आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट मैम, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, एक ठीक। मिनट। ओके मैम, एक मिनट। मैम बाहर तो आवाज, वो घर में थोड़ा बारिश हो रहा है ना, सिग्नल नहीं आ रहा। एक मिनट। अभी देखिए मैम, मेरी आवाज आ हाँ रही ठीक है, होगी ठीक से। ठीक है, हाँ ठीक है। एस अर्थे का मतलब एस अमर अर्थे का मतलब ए सम अर्थात जिसके लिए, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं ये राज्य, कांक्षिता मीन्स आशा कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं ये राज्य, भोग, सुख, ये सब का आशा कर रहा हूँ, वह इस युद्ध में विजय करना चाहता हूँ। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। वही खड़े हैं, अवस्थिता मतलब यहाँ खड़े हैं, युद्ध में। कहाँ खड़े हैं? युद्ध में खड़े हैं। प्राणां त्यक्त्वा, अपने प्राण को छोड़ के, धनानि च, धन, अपने धन, राज्य, ऐसा प्राण भी छोड़ के युद्ध में खड़े हैं। ये है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं ये राज्य, भोग, सुख सब विजय करके प्राप्त करना चाहता हूँ, वही आत्मीय उनका प्राण, राज्य सब छोड़ के वो भी इस युद्ध में खड़े हैं। तो मैं ये युद्ध, ये राज्य, भोग सब किसके लिए, जय करके किसके लिए क्या करूंगा, ये अभी उनका मन में संदेह आ रहा है। तो इसका थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए, हम अपने जीवन में किसके लिए ये धन, संपत्ति, पैसा,
न कांक्षे विजयं कृष्ण सॉरी सॉरी न च राज्यं ओहो। सुखानि च। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। हम किसके लिए ये धन संपत्ति व जो भी कुछ हमारे जीवन में इकट्ठा करते हैं, हमारे आत्मियों की खुशी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, वो अच्छी तरह से रहें, इसीलिए तो हम इतना कुछ करते हैं हमारे जीवन में, हर कोई। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ युद्ध में जितने सब खड़े हैं, ये सब भी तो मेरे ही आत्मी हैं। ये लोग जो युद्ध करने आए हैं, वो अपने सर्वस्व त्याग कर दिए हैं। सर्वस्व का अर्थ यहाँ पर क्या है? धन संपत्ति राज ये केवल नहीं है, अपना प्राण को भी छोड़ दिए हैं, मतलब प्राण के ऊपर आस भी छोड़ दी है। देखिए, युद्ध वो दोनों भाइयों के बीच है, लेकिन ये लोग अपना प्राण को भी छोड़ दिए। हम पता नहीं क्योंकि ये छोटा युद्ध नहीं है, ये कोई मामूली युद्ध नहीं, यह युद्ध एक विश्व युद्ध की तरह है, और इसकी परिणाम क्या होगा सभी को पता है। एक विश्व युद्ध हो रहा है, इसका ये मतलब है कितने लोगों का जान जाएगा इसमें। तो सब कोई अपने अपने प्राणों का भी आस छोड़ के आए हैं कि हम यहाँ से जिंदा जाएंगे, फिर ये किसी को आस नहीं है, सिर्फ युद्ध करना है, वही लक्ष्य लेके आए हैं। तो अर्जुन अभी सोच रहे हैं कि अगर हम राज्य भी ले लेते हैं, धन संपत्ति सब भी ले लेते हैं, युद्ध करके जय भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन किसके लिए? कौन बचेगा? कहाँ राज्य करेंगे? कोई तो नहीं होगा। प्रजा कहाँ है? किसके ऊपर खुद क्या करेंगे? वो राज्य करने लेके क्या फायदा? अभी ये सवाल आ रहा है उनके मन में कि ये सब मैं क्या करूंगा जब मेरे आत्मीय ही नहीं रहेंगे, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मेरा इससे क्या फायदा? ये है मैम इस श्लोक का अर्थ। और किसी को कुछ कहना है तो कहिए। 2 श्लोक हो गए, थर्ड श्लोक का 33 पहले आप सब पढ़ लीजिए, बहुत लोग पढ़े नहीं। 34 श्लोक फिर मैं होगा तो एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, करेंगे। वो छोटा सा ही है। हम जब बात कर रहे हैं कि यहाँ सब मेरे आत्मीय लोग हैं, तो कौन कौन से आत्मीय यहाँ धन प्राण सब छोड़ के आए हैं, उनका थोड़ा सा नाम है और कुछ भी नहीं है, जिससे हम पहले भी बहुत सारे श्लोका में सब पढ़ चुके हैं, कौन कौन युद्ध में है दोनों तरफ। उसी का एक रिपीटेशन है 34 श्लोका भी। तो वो भी पढ़ लेंगे बाद में। अगर प्लीज जिनको भी पढ़ने का मन है प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए। भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं बोल के उनको भी मन में एक होगा ना कि हम भी पढ़ रहे हैं बोल के। प्लीज पढ़ लीजिए जिनको भी मन है पढ़ने का। न तथा। हाँ, 34 श्लोका देखिए, यहाँ कौन कौन से आत्मीय हैं? आचार्यः पितः पित्रास्तचैव च पितामह मातुलः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। आचार्य गुरु पिता जैसे मैं जैसे बोली थी, भूरिश्रवा बोली थी ना, पांडु और दुर्योधन धृतराष्ट्र तो पिता है, लेकिन वो दोनों युद्ध में नहीं है। लेकिन भूरिश्रवा जो बहालिका के बेटे हैं, बहालिका के ग्रैंडसन है, वो इनके पिता जैसे हैं, वो हैं। और पितामह है, मातुला मीन्स मामा जी, माँ के भाई। और ससुर उनके वाइफ के पिता, पत्नियों के पिता। और पोत्रा पुत्र भी हैं। और साला उनके भाई, उनके वाइफ्स के भाई लोग भी हैं। और संबंधी और उनके बंधु बांधव, ये सब आदमी, इतने सारे लोग अपना प्राण सब कुछ छोड़ के इस युद्ध में खड़े हैं। दोनों तरफ की ही उन्हीं के ही है। तो ये है, आज 34 श्लोका तक कंप्लीट है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। 32 33 पढ़ती हूँ। हाँ हाँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामद्यकाङ्क्षितं नो राज्येन भोग सॉरी हाँ हाँ कोई येषामद्यकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च। थैंक यू मैडम। आज एक ना न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, सुनीता मैडम, आप बोलो, आप पढ़ोगे? हाँ जी, मैं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, अगर पढ़ो। उच्चारण गलत हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सब ऐसे मेरे पास ठीक ना है। ये इस्कॉन की जो है मेरे पास, वो इसमें मैंने गीता निकाली है। और इसके जो फर्स्ट दो है ना 32 श्लोकास के फर्स्ट वाले दो अक्षर थोड़े चेंज है, तो मैं वही पढ़ दूं? हाँ आप पढ़ स्क्रीन से लीजिए। ही पढ़ दो, जो भी आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो। ठीक है, ठीक है। अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 श्लोक नंबर 32। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणत्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तवेव च पितामहः। श्लोक नंबर 34। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्। वो हाँ जी, 35 में चला जाएगा। हाँ जी, बस हाँ जी, हाँ जी, नंबर कितना है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और सबका हो गया? मैम 34वां पढ़ना है अभी। हाँ पढ़ पहले लीजिए मैम, पढ़ लीजिए। आचार्य श्लोक 34वां। आचार्य पितरः पुत्रोस्तथैव च पितामहः मातुलान् शुशुरा पौत्रा शालाः सम्बन्धिस्तनस्तथा। मैं पढ़ूं 34? हाँ पढ़िए मैम। श्लोक 34 चैप्टर 1। आचार्य पित्रा पुत्रास्ततैव, नहीं, आचार्य पित्रा पुत्रा स्ततैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। थैंक यू। हो गया शायद सभी का। मैं पढ़ती हूँ श्लोका 34। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। थैंक यू। हो गया। अगर सभी का हो गया तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस मैम इस प्लीज। हाँ इस श्लोका में जितना हम अभी विषाद योग किए हैं 34 श्लोका तक, इसमें सब प्लीज 32 और 33 श्लोका ना बाय हार्ट कर लीजिएगा। ये दोनों श्लोका आप जब भी बाय हार्ट करेंगे, विषाद योग का अर्थ मतलब भगवान के पास हम जब सरेंडरेंस करते हैं ना, भगवान को जब मांगते हैं भगवान मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तो इस वैराग्य से मांगना है। इस वैराग्य हमारा इतना हद तक होना चाहिए कि न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। ये कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं
हे कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा हमारा भी भगवान के प्रति सरेंडरेंस होना चाहिए, तभी हम वो वैराग्य की तरफ जाएंगे। आप सभी लोग जो भी इस श्लोका में प्रथम अध्याय में जो भी श्लोका याद करे ना करे, लेकिन फर्स्ट श्लोका जो हम पढ़े थे, धृतराष्ट्र उवाच, वो एक श्लोका है, वो भगवत गीता का एकदम सारांश जैसा ही है। और ये दो श्लोका बहुत अच्छे हैं। आप जब भी किसी को कुछ भी कहना भी चाहेंगे कहीं पर, तो ये एग्जाम्पल दे के भी कह सकते हैं कि हमारा वैराग्य ऐसा होना चाहिए अर्जुन के जैसा, कि हम कभी राज्य सुख धन कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का वैराग्य जब हमारे मन में होता है, तभी हमें वो आत्मज्ञान का प्राप्ति होता है। ये इसीलिए आप हर कोई ये दो श्लोका को थोड़ा याद रख लीजिए, ये दोनों श्लोका। यही मैं कहना चाहती थी। तो कल जो अक्षय तृतीया था, ये महाभारत का एक इंसिडेंट के साथ ही रिलेटेड है। अक्षय तृतीया का बहुत इम्पोर्टेंस है। अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता, कभी क्षय जिसका नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ काम हमें करना है उस दिन जिसका आपको हमेशा उसका रिजल्ट मिलता रहे। ऐसा काम कौन सा है हम जो करें जिससे कि उसका फल हमें जिंदगी भर मिलता रहे। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हम सीक्वेंस हमेशा, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल हमें हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसे कर्म कीजिए जिसका अच्छा फल आपको जीवन भर, 7 जन्म तक, आपके 7 पीढ़ी उसका फल का लाभ उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया का इतना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन अगर आप कोई भी धूप में, ये वैशाख का मास है ना, बहुत धूप रहता है, किसी को अगर छाता का एक दान देते हैं, किसी को एक पानी ग्लास भी देते हैं, ठंडा पानी, किसी को लस्सी भी, कुछ भी देते हैं, कोई भी पेड़ लगाते हैं, कोई भी अच्छा काम, कोई भी छोटा से भी छोटा, किसी को कोई आत्मज्ञान का प्रबोधन कर रहे हैं, किसी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कुछ जप कर रहे हैं उस दिन, कुछ भी कर रहे हैं, उसका ना 7 टाइम्स आपको रिजल्ट ज्यादा मिलता है। अक्षय तृतीया का इतना इम्पोर्टेंस है। और ये भगवत गीता मतलब महाभारत का 2 इंसिडेंट्स के साथ, स्टोरीज के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को याद होगा जब पंच पांडव वनवास में थे, द्रौपदी तो 12 साल, तब उनके घर एक ऋषि आते हैं, तो द्रौपदी को खाना खाना मांगने के लिए, उनके घर में कुछ नहीं होता है। तब कृष्ण परमात्मा क्या करते हैं, वो जब खाना खाने आते हैं तो वो पहले तो नहाएंगे ना, वो बोलते हैं मैं नहा के आ रहा हूँ, नदी में जाके तुम मेरे लिए खाना परोस दो, बोलते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी देखते हैं खाने वो पात्र में, तो वहां वो पात्र में अन्न का सिर्फ एक ही दाना होता है, एक ही दाना। तो वो बेचारे ऐसे रह जाते हैं, एक ही दाना अभी वो ऋषि को कैसे मैं दूं। फिर कुछ नहीं, वो कृष्ण परमात्मा को याद करते हैं द्रौपदी, तभी कृष्ण परमात्मा आ जाते हैं। कृष्ण परमात्मा बोलते हैं, कृष्ण परमात्मा द्रौपदी को सखा भी बुलाते हैं। तो द्रौपदी को बोलते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तो द्रौपदी फिर द्वंद में आ जाती है कि अरे मेरे पास तो खाना ही नहीं है, अभी मैं कृष्ण परमात्मा को क्या खिलाऊं और ऋषि को क्या खिलाऊं। तो ठीक है, तो अन्न का जो पात्र रहता है, वो अन्न का पात्र को कृष्ण परमात्मा के सामने लेके आ जाती हैं। तो बोलते हैं भगवान मेरे पास घर में आप देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है इस एक अन्न के दाने के अलावा। तो कृष्ण परमात्मा बोलते हैं कोई बात नहीं, इससे भी मेरा पेट भर जाएगा, आप क्योंकि भक्ति के साथ दे रहे हो। तो कृष्ण परमात्मा वो अन्न का एक दाना खा लेते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे मेरा पेट तो एकदम से भर गया, बोल के वो चले जाते हैं। फिर वो द्रौपदी वो अन्न का जो पात्र रहता है वहां पर रख देते हैं ढक के, अभी तो खाना बिल्कुल नहीं है। फिर वो ऋषि भी आ जाते हैं उसी दौरान, हाथ पैर सब नहा के बोलते हैं मुझे अभी अन्न चाहिए, आप मुझे खाना दो। तो वो जाते हैं, वो क्या करेंगे, सच तो बोलना है,
तो वो अन्न का पात्र जो रहता है वो लेके आने वाले थे द्रौपदी दिखाने के लिए, जी मेरे पात्र में खाना नहीं है। लेकिन वहां पर देखने से वो पात्र में वो ऋषि जितना भी खाना खा रहे हैं उस पात्र से वो अन्न ही आ रहा है, खाना खत्म ही नहीं हो रहा है, अक्षय उसका मतलब क्षय नहीं हो रहा है। वो पात्र से जो जितना भी आप निकालो उससे और खाना निकलता जा रहा है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी दोगे किसी को उसका कभी क्षय नहीं होगा। आप जितना भी दोगे आपके पास वो ज्यादा 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 बढ़ता जाए। इसीलिए हमें उस दिन कुछ अच्छा ही काम करना है, वो एक है। और कृष्ण परमात्मा के एक दोस्त थे, गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे, कृष्ण परमात्मा के गुरु में जैसे कही थी सांदीप थे, वो सांदीप के पास जब पढ़ रहे थे उनके मित्र थे सुदामा। सुदामा और कृष्ण परमात्मा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो ये सुदामा तो ब्राह्मण है, तो ये बहुत ही गरीब है। सुदामा के शादी हो जाता है, उनके बच्चे भी रहते हैं। उनके वाइफ बोलते हैं तुम्हारे दोस्त, तुम तो बोलते हो तुम्हारे दोस्त कृष्ण परमात्मा है और वो तो राजा है मथुरा के, आप जाओ वहां से मथुरा कृष्ण परमात्मा से हमारे लिए कुछ पैसा लेके आओ, धन संपत्ति लेके, हम तो इतना गरीब हैं। तो क्या जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण परमात्मा ना कुछ पोहा होता है ना, वो पोहा जैसा कुछ लेके जाता है कृष्ण परमात्मा के पास। उनके जो वहाँ राज दरबार के बाहर जो सैनिक होते हैं वो सुदामा को रोक लेते हैं, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं उनका दोस्त हूँ। तो जब वो बोलते हैं तो कृष्ण परमात्मा दौड़ के आ जाते हैं वहां से, राज सिंहासन से, उनके मित्र को इतना अच्छे तरह से गले लगा के उसको अंदर लेके, वो जो रानियों के साथ थे सब रानियों को बुला के वो सब के साथ उनका सेवा करके पैर धो के उनका पूजा करते हैं। देखिए भगवान कितना कुछ करते हैं। तो उस दिन कृष्ण परमात्मा को, लेकिन वो सुदामा नहीं बोलते हैं कि नहीं मेरे घर में ऐसा कुछ है बोल के, लेकिन कृष्ण परमात्मा को सब पता हो जाता है। इसके बाद वो सुदामा चले जाते हैं घर। जब उनके घर जाते हैं तो उनका घर एक पैलेस जैसे हो जाता है, उनके घर में सब सुख सुविधाएं सब होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये मेरा दोस्त कृष्ण परमात्मा ने ये सब किया है बोल के। ये भी हुआ था अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो ये है अक्षय तृतीया के साथ जुड़ा हुआ 2 स्टोरीज में। इसीलिए हमारे हिंदूस में अक्षय तृतीया को बहुत ऑस्पिशियस मनाया गया मानते हैं। वो सिर्फ गोल्ड खरीदने का चीज नहीं है कि हम गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत दिन तक रहता है, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो